मन भर आया आज अनुज की ये हालत देखकर। उसकी भी सगी नहीं है, उसकी बेटी आद्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज की कड़ी में एक चीज क्लियर हो गई कि आद्या करना क्या चाहती है और किस दिल से वो कर रही है। एक ऐसा दिल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कालिक ही छपी हुई है। उसको ना वो मिटाना चाहती है, ना वो हटाना चाहती है, और उसी चक्कर में अपने ही पिता की दुश्मन बन के खड़ी है। आज आद्या ने जो किया है दोस्तों, उसको लेके बहुत सारी बातें दिल में आती हैं जो यहां इस प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए। अनुज को देख के सच में आज रोना आया। क्या हो गया है अनुज का रंग रूप, क्या हो गया है अनुज का अंदर का रूप, सब कुछ अंदर बाहर सब एकदम से बर्बाद ही दिख रहा है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज सच मुझे लग रहा है कि क्यों चली गई अनुपमा अनुज को इस तरह इस आद्या के हवाले छोड़ के। अनुपमा ने तो अपनी तरफ से यही सोचा था कि बाप बेटी जो है खुश रहेंगे, मगर यहां पे बेटी ही अपने आप को खुश करने की जो है कगार पे लगी हुई है। अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए वो अनुज के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। क्या कह रही थी आज आपने सुना? आद्या जरूर सुना होगा। आद्या का कहना था कि मेरे पॉप्स आज भी उससे उतना ही प्यार करते हैं अनुपमा से। तो ये कहने का मतलब उसका ये था कि इसमें वो, इस प्यार में वो प्रॉमिसेस भी भूल जाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए, 13-14 साल की बच्ची है और आजकल के बच्चे तो 13-14 साल में फुल मैच्योर हो जाते हैं। ये तो शुरू से ही मैच्योर है और ये सब सोच समझ रखती है। ये हमने देखा है आद्या के व्यवहार से, हर तरह की समझ रखती है। चालबाजियां करना आता है उसको, झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है। आज अगर वो ये बात कहती है तो ये किसकी दुश्मन है? उसको साफ साफ पता, आज उसने क्लियर कर दिया कि पता है उसको कि उसके पॉप्स अनुपमा को कितना प्यार करते हैं। ऐसा प्यार करने वाला इंसान जो अनुपमा के अलावा किसी को प्यार नहीं कर सकता, ये आद्या को क्लियर हो गया है। पॉप्स की जान बसती है अनुपमा में, बार बार वो अनुपमा को मिलने की कोशिश करेंगे ये आद्या सोचती है, इसलिए हर वक्त अपने पॉप्स पे पहरा देके रहती है। तो ये क्या कर रही है आद्या? ये तो कोई पिता के लिए प्यार नहीं है। जिस तरह का प्यार दिखाया गया है अनुज की तरफ से आद्या को, उसी तरह का प्यार अगर आद्या को होता तो वो भी आसमान से तारे तोड़ के लाती अपने पिता की स्माइल के लिए। बेटियां बहुत प्यार करती है अपने पिता को, मगर ये किस तरह का प्यार है? आज मैं सच में कहूंगी कि आद्या को देख के सच्ची मेरी भी थ्योरी, मेरी भी साइकोलॉजी सब फेल हो गई है। मैंने बहुत बच्चों के ऊपर काम किया है, मगर ये जो हम देख रहे हैं ये कहां से आ रही है, ये इसकी थॉट प्रोसेस, ये चालबाजी, ये सब कुछ, और किसके लिए? अपने ही पिता के लिए, जिसने इस आद्या के लिए, इस बच्ची के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया। 26 साल कोई कम अरसा नहीं होता है। आज वो उसको प्यार करता है, इस बात की भी तकलीफ है। और इस प्यार करने वाले इंसान को, जो अनुपमा से प्यार करता है, ये दूसरे रिलेशन में बांधने की कोशिश कर रही है। ये एक्चुअली इसकी बेटी नहीं, इसकी मां बनने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या कर रही है आद्या? ये तो आद्या ही आने वाले समय में बताएगी। अगर ये पॉजिटिव होती भी है तो किस तरह से होती है ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा एक्चुअली। क्योंकि जिस तरह की अनुज की हालत है, अनुज ने काम में अपने आप को पूरा तरह से डुबो लिया है। एक वो काम करता है, दूसरा वो आद्या करता है कि डोज, बेबी, बच्चा, ये सब करता है और उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। अब उसकी लाइफ में थोड़ी सी एक किरण आती हुई दिखाई दी है कि अनुपमा शायद यहीं पे है। उस लाइट को भी ये लड़की बंद करना चाहती है। मैं तो ये सोचती कि अनुपमा की ही दुश्मन बनी हुई है कि अनुपमा ने इसके साथ इसके हिसाब से अच्छा नहीं किया, इसको प्यार नहीं किया, इसको 24/7 केयर नहीं की इसकी, इसलिए ये अनुपमा से नाराज है। मगर ये तो अनुज की भी दुश्मन है।
जो इंसान, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, अगर प्यार को समझता है और फिर भी प्यार की कदर नहीं करता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है अपने पिता के प्यार को, और ये सोचता है कि अगर मेरे पिता उसे इतना प्यार करते हैं कि प्रॉमिसेस भूल जाएंगे, फिर भी उस प्यार को मिटाने की कोशिश करता है श्रुति जैसे मरहम से, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इससे अनुज को ना सिर्फ दुख तकलीफ होगी, बल्कि तब और भी दुख तकलीफ होगी जब इस बेटी का सच अनुज के सामने आएगा कि ये इसने जानबूझ के सब झूठ तूफान करके मेरी शादी श्रुति से करवाने की कोशिश की है। ऐसी चीजें तो नॉर्मली मदर्स ही करती हैं कि मेरे बेटे की, जैसे मालती देवी करती थी कि मेरे बेटे की भलाई इसमें है इसलिए अनुपमा को दूर कर दो, मेरे बेटे की भलाई इसमें है इसलिए ये कर दो। तो ये क्या अनुज की मां बनने की कोशिश कर रही है? क्या कर क्या रही है ये लड़की? बहुत डिसअपॉइंटिंग था इसका सीन कि जिस तरह ये डेस्परेट होती है, कहां चलेगी कहां चलेगी कहां चलेगी, जैसे ये छोटा सा बच्चा हो कि भाग के कहीं उस खिलौने तक ना चला जाए, जो खिलौना उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। आप भी बताइएगा। मुझे तो सच में आज अनुज पे तरस आया कि क्या जिंदगी जी रहा है वो, मिला क्या है उसको इस बच्ची को अडॉप्ट करके? सब कुछ तो खो दिया उसने, और ये बच्ची भी उसकी नहीं है, बच्ची भी उसकी दुश्मन है, तो उसको मिला ही क्या यार? बताइएगा आप कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो आज इस में बहुत ज्यादा अनुज के लिए दुख हुआ है। बाकी सब तो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे चीजें खुलती हैं, मगर आज की कड़ी को देख के मेरा इस सीन को लेके यही कहना है। क्या आपको कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.